जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। आज मैं आपको काल भैरव की सेवा और साधना के बारे में बताऊंगी, कैसे आप लोगों ने सेवा और साधना करनी है। सबसे पहले देखो, आप लोगों ने अपने ऊपर नेगेटिविटीज चेक करानी है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है। उसके बाद आपने अपने घर के पितरों को देखना है कि वो प्रेत योनि में तो नहीं है, कि पितर योनि में है, कि बंधन में तो नहीं है। ये चीजें देखनी है। उसके बाद आपने घर के कुल देवी देवताओं को देखना है कि आपके जो घर के कुल देवी देवता किसी ने बंधन में तो नहीं कर रखे, बंधन में तो नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद उसके बाद अपने अपने घर में चेक करनी है नेगेटिविटीज कि आपके घर में तो है नहीं नेगेटिविटीज किसी के ऊपर। उसके बाद नेगेटिविटीज चेक करने के बाद आपने सेवा साधना लगानी है काल भैरव की। उसके बाद आपने क्या करना है, काल भैरव की कहीं से आपको प्रतिमा मिल जाए, मूर्ति या फोटो कुछ भी मिल जाए, तो आप लोग उसको घर ले आना। घर लाके आप लोगों ने अच्छे से गंगा जल का छींटा मार के उनको एक आसन लगा लेना जहां काल भैरव को आप स्थापित कर सको। एक आसन बना लेना काल भैरव का। और देखो, जो कोई अखंड ज्योत जगाना चाहता है अखंड ज्योत जगा सकता है। अगर कोई अखंड ज्योत नहीं जगा सकता तो सुबह, दोपहर और रात, ये तीनों टाइम वो ज्योत जगाए। आपने क्या करना है, ये सब कुछ ला के अखंड ज्योत वगैरह घर में ला के आपने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपने ये अरदास लगानी है कि हे भोलेनाथ, मैं काल भैरव की सेवा करने जा रहा हूँ, भी मेरे सेवा करते कोई अड़चना ना आए और ये सेवा अच्छी से हो जाए। आपने 41 दिन की सेवा लगानी है और आपने काल भैरव के व्रत भी रखने। काल भैरव का व्रत संडे को रखा जाता है। संडे को व्रत रखना है। शाम को आपने, जब आपने व्रत खोलना है सूरज ढलने के बाद, तो एक कपूर की टिक्की, 2 लौंग और 2 पतासों के ऊपर आप लोगों ने अपना व्रत खोल लेना। उसके बाद आप जो मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि व्रत दिन दिन का होता है, रात का कोई व्रत भी मायने नहीं रखता। क्योंकि सोया हुआ इंसान एक मुर्दे के समान होता है और रात का कोई भी व्रत मायने नहीं रखता। व्रत रखना ये नहीं कि आप पेट भर के खाते रहो। आपने सिर्फ पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो, या आप 1-2 फल खा सकते हो। पेट भर के आप लोगों ने कुछ नहीं खाना। जब व्रत खोलने के बाद आपका जो दिल करता है वो खाओ। दूसरी बात, घर में दारू, मीट, अंडा नहीं होना चाहिए। जिसने भी सेवा लगानी है, ब्रह्मचार्य का पालन करके ये सेवा लगती है। जिसने भी साधना करनी है, जब ये साधना आप अच्छे से करोगे तो आपको भैरवनाथ की एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में सवा महीना 12 साल बताई है गुरु जी ने। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह जोत जगानी है। 21 माला आपने भैरवनाथ काल भैरव की निकालनी है। ये कह के ओम काल भैरव नमा, ओम काल भैरव नमा, ओम काल भैरव नमा। ये आपने 21 माला सुबह निकालनी है, 21 माला आपने दोपहर को निकालनी है और 21 ही माला आपने रात को निकालनी है। ये 21 माला आपने निकालनी ही निकालनी अगर आपको भैरवनाथ की सिद्धि चाहिए, काल भैरव की सिद्धि चाहिए। क्योंकि काल भैरव की सिद्धि जब मिल जाएगी आपको तो आपको पता ही लग जाएगा। और आपने सेवा साधना अच्छे से करनी है। मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा अपने मन से आप अपनी ये सेवा करो, दिलो जान से करो। और आपने ये व्रत भी रखने, संडे के संडे 7 व्रत, और 7वां व्रत आपने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाके आप लोगों ने अरदास लगानी है, वहां जल चढ़ाना और आपने माथा टेकना है। वहां जाके जो भी आपकी श्रद्धा हो आप लोग कर सकते हो। फिर आपने देखो, अखंड ज्योत अगर जगा के कार्य करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, जो अखंड ज्योत नहीं जगा सकता वो तीनों टाइम की ज्योत जगा के अपना काम कर सकते हो। जब आपका सवा महीना पूरा हो जाएगा, आपने 2 माटी के कुज्जे लेने हैं। 2 माटी के कुज्जे में आपने खीर बनानी है। खीर में आपने आपने 11 इलायची, 11 काजू, 11 बादाम, 11 किशमिश और 11 छुहारों के टुकड़े आप लोग डाल लेना। खोपा ले आना, उसके 11 पीस करके आप उसके अंदर डाल लेना। अच्छे से जब खीर तैयार हो जाएगी, उनके 2 कुज्जों में डालना। एक कुज्जे में आपने भोलेनाथ की खीर डालनी है और एक कुज्जे में आपने काल भैरव की डालनी है। फिर आपने ये खीर का भोग, थोड़ी सी खीर आपने शिवलिंग पे रख देनी है और थोड़ी सी वो जो आपने भोलेनाथ के लिए वो रखनी है, थोड़ी सी जो आप काल भैरव के नाम की लेगे वो रख देनी है। वो रख के अपनी अरदास लगानी है। फिर ये नहीं है कि आप लोगों ने सवा महीना पूरा कर लिया
तो उसके बाद आप लोगों ने जाप नहीं करना। इस जाप को कंटिन्यू करते रहो। जितना आप जाप कंटिन्यू रखोगे उतनी ज्यादा आपको सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। और अपनी ये जब सेवा पूरी हो जाए, अपने ये मंत्र को कंटिन्यू रखो। जितना मंत्र कंटिन्यू रखोगे आप, क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं, जितना ये मंत्र का जाप करोगे उतनी ज्यादा आपको ये सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। बस यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में, हमारी नसों में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, अंदर ही अंदर हमें रोग लगा देती है, क्योंकि ये चीजें अनेक रोग लगाने में सक्षम होती है। फिर हमारा खून काला होना शुरू हो जाता है, शरीर में दर्दें होनी शुरू हो जाती है, कभी हमारे कंधे भारी हो जाते हैं, कभी हमारी कमर दुखने लग जाती है, कभी हमारे सिर में दर्द रहना जाता है। और हम डॉक्टरों के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर भी इसका कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि रिपोर्टों में कुछ आता ही नहीं। रिपोर्टों में अगर कुछ आएगा तो तभी बताएंगे, रिपोर्टें आपकी नॉर्मल आएंगी। दवाई आप खाते रहोगे, दवाई आपको लगेगी नहीं। एक डॉक्टर पकड़ोगे, दूसरा पकड़ोगे तो कहीं भी आपको आराम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में नेगेटिविटीज है तब तक देखो, अगर कोई बीमारी भी आप लोगों को है ना, वो भी अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगी बीमारी। जितने मर्जी आप टेस्ट करवा लो, अपनी बीमारियां नहीं आएंगी। और अगर कोई बीमारी है भी आपको, अगर कोई दवाई भी खा रहा है, तो वो दवाई भी आप लोगों को नहीं लगेगी, क्योंकि वो दवाई भी नेगेटिविटीज के पास जा रही है, वो ही खा रही है। क्योंकि जिसके अंदर ये नेगेटिविटीज आ जाती है, वो शरीर उसका नहीं रहता, वो शरीर उसका नहीं रहता। जो नेगेटिविटीज आपके अंदर है, वो शरीर उसका बन जाता है। फिर वो जैसे चाहती है वैसे उस शरीर को वो चलाती है। फिर एक सही समय आने के बाद उसका शरीर का इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। क्योंकि ये चीजें, गुर्दे, फेफड़े, अटैक, जितनी भी शरीर में बीमारियां है, लीवर खराब होना, काला पीला, ये सब कर देती है। ये सब कुछ कर देती है। फिर आप लोग देखते रह जाओगे, एक दिन जिसके अंदर ये भूत प्रेत है, ये उनको वही ले जाएंगी। क्योंकि ये कलयुग है, घर घर में भूत नाच रहे हैं। क्योंकि जितने इस धरती पे मर रहे हैं लोग, किसी की मुक्ति नहीं हो रही, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा। सभी इस धरती पे भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं। जैसे हम इंसानों की दुनिया, ऐसे भूत प्रेतों की दुनिया। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठे हैं घर घर में। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जिस घर में दारू, मीट, अंडा है, उस घर में देखो ये चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो किसी न किसी रूप में आपको एहसास भी कराती है, पर आप लोग एहसास करना चाहते ही नहीं। क्योंकि ये जिनके घर में ये चीजें हैं, उसके उनके शरीरों में मिलेगी। कईयों के शरीर फूल जाते हैं, कईयों के शरीर में धीरे धीरे बीमारियां लगने लग जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारी बॉडी में ये नेगेटिविटी चीजें बैठी हैं। उनके घर में भी होती है और उनके शरीरों में भी होती हैं। समझना ना समझना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से समझोगे। क्योंकि एहसास करवाती है घर में, जिस घर में ये चीजें हैं, किसी न किसी रूप में घर में एहसास कराती है। वो तो दिमाग से आप लोगों ने सोचना है कि क्या दिख रहा है आपको, क्या नहीं। क्योंकि ये कोई भी रूप धारण करके आपके सामने आ सकती है। जिस घर में जिसकी पूजा होती है, वो उसका रूप धारण करके भी खड़ी हो सकती है। फिर आप लोगों को ये लगेगा कि हमें तो परमात्मा के दर्शन हो गए। आप सोचो, समझो, जानो, देखो कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे आपके घर में चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जहां एक आएगी वहां दो भी आएंगी। क्योंकि जिसके घर में चीजों की गंदगी है, ये दारू मीट की गंदगी है, वहां तो ये चीजें बैठी ही बैठी है, बैठी ही बैठी है। ये चीजें आजमा के देख लेना, अपना के देख लेना। क्योंकि जिनके ऊपर बीत रही है ना, उन्हीं को पता है उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं। जिसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर उनकी बॉडी में बैठी है, वो जरा सी हिल भी नहीं रही उनके शरीर में, क्योंकि पूरा कब्जा कर लिया उसके शरीर के ऊपर। उनको एहसास भी नहीं दे रही कि हम उसकी बॉडी में फिट है। बाकी जिनके साथ हो रहा है ना, जो बेचारे बहुत दुखी हैं, ऐसे बहुत से कॉल आते हैं जो इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं इन चीजों की वजह से, रोते गिरलाते हैं कि हमारी ये चीजें उतर जाए, किसी तरह खत्म हो जाए। ये कलयुग है, अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ। जब तक आप किसी अच्छी गद्दी से नहीं जुड़ोगे, अच्छा गुरु नहीं बनाओगे, आप हर जगह धक्के खा लो जाके, आपकी नेगेटिविटीज वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे ऊपर, जो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके भी आ चुके हैं, पर किसी की नेगेटिविटीज नहीं उतरी, किसी की भी नहीं उतरी। क्योंकि आराम आ ही नहीं रहा किसी को भी। क्योंकि आज तो थोड़ी बहुत चीजें ठीक हो रही है, आने वाले कलयुग में इतना ज्यादा कलयुग बढ़ रहा है ना,
और किसी के ऊपर ये चीजें भी नहीं उतरेगी। फिर जिसके ऊपर चीजें हैं वो उनको वो चीजें ही ले जाएंगी, जैसे वो भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं और वो लोग भी घूमेंगे। कोई गति नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। जाके कौन से मत तीर्थों पर जाके आप करवा लो इनकी गतियां, तब भी कोई गति नहीं है इनकी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप इसे यूट्यूब पे देखते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देखते हो तो आप इसको फॉलो जरूर कर दिया करो।